नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्री बालयोगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिन्नवे। जय बोले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सगल जी महाराज जी की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्यात्माओं, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक श्रद्धा और फिर सम्यक संकल्प। जब सत्य तत्वों को हम जानते हैं, समीचीन तत्वों के विषय में विचार करते हैं, और जब तत्वार्थ का समीचीन श्रद्धान हमारे जीवन में होता है, तो फिर जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है, वंदे तद्गुण लब्ध है। वंदना करता हूं उनके जैसे गुणों को प्रकट करने की के लिए। हाँ, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी प्राणी हैं, कोई दुखी ना हो, सबके गुण प्रकट हों, मैं अपने गुणों को प्रकट करूं, सब अपने अपने गुणों को प्रकट करें। ध्यान रखना, मेरा जलता हुआ दीपक है, अगर एक दीपक जलता हुआ अगर दूसरे दीपक की बाती से अपना मुंह से मुंह मिला दे और यदि दूसरा दीपक जल जाए, तो क्या पहले दीपक का कुछ खर्च हो जाएगा? धनपाल जी, कुछ खर्च हो जाएगा क्या पहले दीपक का? क्यों? मेरा दीपक तो जल ही रहा है। अगर मेरी लौ से किसी बुझे हुए दीप की बाती का स्पर्श हो जाता है और वह दीपक जल जाता है, तो वो दीपक तो अपने घी से जल रहा है, मेरा घी थोड़ी ना ले जा रहा है। अपना क्या गया अगर दूसरा दीपक जल गया तो? बस यही तो बुद्धिमानी है। एक दीपक ईर्ष्या करता है, दूसरा दीपक ना जले, नहीं तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। और एक दीपक सोचता है कि दूसरा दीपक भी जल जाए, मेरा तो जो महत्व है, मेरा महत्व मेरे पुण्य से है, वो कम कैसे हो सकता है? और दूसरा दीपक अगर अपने घी से जलेगा तो वो अपने घी से जल रहा है, मेरा उसमें कुछ लग नहीं रहा है। बस यही विचारों की व्यापकता है, और ऐसा ना कर सके तो वह विचारों की संकीर्णता। वहां पर विचारों की व्यापकता आ गई, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, लक्ष्य हो गया, सबकी आत्माओं का कल्याण हो, मैं किसी के आत्म कल्याण में बाधक ना बनूं, साधक बनूं, मैं दूसरे का भी सहयोग करूं, मैं स्वयं भी चलूं और दूसरे को भी हाथ पकड़ करके सहारा दे दूं, भाई तू भी चल, चला दो। इतना ही नहीं, मैं दूसरे को गोद में उठा करके पहुंचा दूं मंजिल पे। ये थी दर्शन विशुद्धि भावना। और जहां पर दर्शन की विशुद्धि हो जाती है,
वहां पर व्यक्ति संपन्न हो जाता है। कैसा हो जाता है? हाँ, अब वह विपन्न नहीं रहा, अब वह अभावग्रस्त नहीं रहा, अब वह अपने जीवन में कभी भी दरिद्रता का एहसास नहीं करता। ध्यान रखना, भगवान के भक्त को कभी भी दरिद्रता का एहसास नहीं होना चाहिए। कितना भी दरिद्र हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, लेकिन उसको कभी भी दरिद्रता का एहसास नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में आप हीन भावना नहीं लाना। जहां अरहंत भगवान हमारे नाथ हैं, करोड़ों की संपत्ति की कीमत रखने वाला मेरे पास यह सुंदर शरीर है और तीनों लोगों की संपत्ति से भी ज्यादा बहुमूल्य, 3 लोक की संपत्ति से ज्यादा कीमती सम्यक दर्शन मेरे पास आ गया, सम्यक श्रद्धा मेरे पास आ गई। सम्यक दर्शन रूपी रत्न, जिस रत्न के सामने 3 लोक के संपूर्ण संपत्ति फीकी है, ऐसा सम्यक दर्शन रूपी रत्न मेरे पास आ गया। फिर भैया मैं दरिद्र कैसे हो सकता हूं? किसी से कुछ मत मांगना, स्वाभिमान से रहना, 2 रोटी खा के सो जाना, रोटी भी ना हो पानी पी के सो जाना, फुटपाथ पे सो जाना, मंदिर की देहरी पे आकर के सो जाना, लेकिन अपने अंदर कभी हीन भावना नहीं लाना, अपने आप को कभी दरिद्र मत सोचना। जहां पैसे वालों की भीड़ लगी हो, आगे भीड़ लगी रहने दो, तू तो पीछे बैठ जाना शांति से, यहीं से बैठ के भगवान की आराधना कर लेना। आगे बढ़ने हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है कि मैं वहां क्यों नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैठ करके आराधना कर तो अपने आप आगे पहुंच जाएगा। क्या विकल्प करता है? ध्यान रखना, सम्यक दर्शन जिसे हो गया, जिससे अपनी आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत शोक, अनंत वीर, अनंत शक्ति का भान हो गया, जिसे अपनी अंतरंग निधि का ख्याल आ गया, विश्वास हो गया, अब बताओ क्या वह व्यक्ति दरिद्र हो सकता है? जीतू भैया, एक गांव का व्यक्ति, पुराने समय के लोग होते थे ना, गांव के रहते थे और शहर जाते थे व्यापार के लिए, तो कैसे जाते थे? साधारण सी धोती पंचा पहने और मैला कुचैला कुर्ता पहने। चालाक व्यापारी होते थे ना, अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाते थे, लुट जाएंगे, शहर में जाएंगे, ज्यादा अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे तो साधारण कपड़े पहन करके गया हुआ है वह व्यक्ति, और अपनी अंटी में जौहरी है, जौहरी डिबिया में, डिबिया के अंदर पुड़िया में करोड़ों के रत्न रखे हुए हैं, रत्न रखे हैं जेब में, लेकिन बाहर से ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहने हैं, ऐसा काला माला सा देखने में लग रहा है। शहर में उतरता है तो लोग तो ऐसे देखते हैं उसको, कैसे देखते हैं? गांव का आदमी अगर कोई शहर में आए तो, हाँ है कोई गांव का गमार, कौन पूछता है उसको? और कोई ऐसा आदमी अगर आपके पर्वत पाटिया सूरत मंदिर के दर्शन करने आए तो आप लोग कैसे देखेंगे उसको? होगा कोई। और अगर कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी से उतरे और अप टू डेट बढ़िया कपड़े वपड़े पहने हुए अच्छे टिप टॉप में, तो आपको लगा यार कहाँ से आया है, कौन व्यक्ति है तुरंत पूछेंगे बड़ी उत्सुकता के साथ में। हाँ, तो वो गांव का व्यक्ति है, जेब में रत्न रखे हुए हैं, है ना,
और लोग उसे उपेक्षित समझ रहे हैं, ऐसे ही है, अपमान कर रहे हैं। चार गाड़ी में भी बैठा है, ट्रेन में, तो कहता है चल खिसक उधर, मुझे बैठने दे, कोई आ जाए, तो बेचारा खिसक जाता है साइड। लोग हीन भावना से देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हीन भावना क्यों नहीं है भैया? महात्मा गांधी के विषय में आना है। एक बार महात्मा गांधी किसी सभा में जा रहे थे, उनका वहां बहुत बड़ा सम्मान होना था। महात्मा गांधी तो ट्रेन के साधारण वाले डिब्बे में बैठते थे, कभी अच्छे ऊंचे डिब्बे में बैठे नहीं, साधारण डिब्बे में बैठे हुए थे। तो उसी समय एक युवक आया, कहता है चल बुड्ढे खिसक जरा, यहां से खिसक खिसक, मुझे भी बैठना है। महात्मा गांधी बेचारे खिसक गए। अब वो वहां आराम से बैठ गया। अब बैठ के भी चैन नहीं, बोले मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ा और खिसक साइड से, मुझे पैर फैलाना है। पैर फैला करके बैठ गया। फिर कहता है सुन, तूने कभी गांधी जी का नाम सुना है क्या? गांधी जी चुपचाप है। बोले गांधी जी का नाम सुना है क्या? गांधी जी का नाम भी नहीं सुना, मूर्ख है तू तो। कुछ नहीं बोले गांधी जी। और चार बातें उसने सुना दी। बोले मालूम फलाने जगह गांधी जी आने वाले हैं, मैं उनका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। मालूम राष्ट्रपिता हैं गांधी जी, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, गांधी जी कोई नहीं जानता, बिल्कुल मूर्ख है। गांधी जी भाई चुपचाप उसकी सब बातें, और चार बातें उसने सुना दी। युवक था, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था। अब जैसे ही स्टेशन आया जहां उसको उतरना था, वो उतरा, गांधी जी भी उतरे। लोग स्टेशन पे उनका पहले से इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही गांधी जी उतरे और फूल की मालाएं लोग पहनाने लगे, बड़े गदगद होने लगे लोग उनको देखने, स्टेशन पे लेने के लिए, और गांधी जी के साथ साथ चलने लगे। एक बहुत बड़ी सभा थी जिसमें उनको जाना था। तो अब वो युवक तो देख करके रह गया। बोले मैं इनको ही देखने के लिए यहाँ आया हूँ। और वो जल्दी से बापू के चरणों में पड़ गया। बोला मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। बापू ने कहा भैया आज के बाद कभी किसी दूसरे वृद्ध के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। तो ध्यान रहे, लोग मुझे क्या समझते हैं इसकी परवाह मत करो। मैं क्या हूं उसकी कीमत को तो समझो। तो वो गांव का व्यक्ति, लोग उसे उपेक्षा दृष्टि से देखते हैं, कोई धक्का भी दे देता है, कोई चार बात भी सुना देता है, चल हट रे बुड्ढे, गांव का गमार कहाँ यहाँ शहर में आ गया है। फिर भी उसके मन में कोई क्लेश नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है, कोई अपमान नहीं है। क्यों? अपने आप में समझ रहा है। क्या समझ रहा है? मैं कोई दरिद्र नहीं हूं, मैं कोई गांव का गंवार नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं और तुमसे ज्यादा समझदार। हाँ, तुमसे ज्यादा समझदार हूं, मूर्ख नहीं हूं। और ध्यान रहे, तुमसे ज्यादा पैसे वाला हूं। क्या? तुमसे ज्यादा संपत्तिशील हो। शहरों के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आजकल के युवा लोन लेके फ्लैट खरीद लेते हैं, लोन पे गाड़ियां आ जाती हैं, लोन से टीवी आ जाती है, लोन से पूरे घर का सामान आ जाता है, और पता चले कि जिंदगी लोन चुकाते चुकाते कहीं प्राइवेट नौकरी हो, बीच में कंपनी ने निकाल दिया तो कौन मुश्किल में पड़ जाए। आज टेंशन में रहता है। बाहर में दिखावा तो बहुत है, अंदर में तो कुछ ठोस व्यवस्था है नहीं। परिणाम अंदर से टेंशन में रहता है कि महीने की आया और कितनी सारी किस्तें चुकाना है लोन की। तो ध्यान रहे, वो वृद्ध व्यक्ति जेब में रत्न रखे हुए हैं, तुम क्या समझते हो
आपको, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तुमसे ज्यादा पैसे वाला हूं। बोलता नहीं है, ध्यान रखना। क्यों विनय भैया बोलता नहीं है? चक्रवर्ती जी बोलता नहीं है वो गांव का व्यक्ति, लेकिन अपने आप में खुश है, प्रसन्न है कि जेब में रखे हुए रत्न। ध्यान रखना, जेब में रखे हुए रत्न जब चेहरे के ऊपर प्रसन्नता ला सकते हैं, मन में खुशी ला सकते हैं, तो आत्मा में आया हुआ सम्यक दर्शन रूपी रत्न, आत्मा के अंदर रखी हुई अनंत निधि, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का अगर तुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना बड़ा भंडार है, तो क्या आपकी आत्मा खुश नहीं होगी? क्या चेहरा खुश नहीं होगा? फिर इन भावना किस चीज की? आचार्य भगवंत यही तो कहते हैं। वे मुनि महाराज जो जंगल में है, लोग देखते हैं मिथ्या दृष्टि, ओ नग्न है, रहने के लिए भी कुछ नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, बड़े दरिद्र हैं। लेकिन वे मुनि अपने आप में ऐसा सोचते हैं कि बड़े दरिद्र हैं? नहीं, वो अपने आप में सोचते हैं हम चक्रवर्ती से भी ज्यादा धनवान हैं। हाँ, इंद्रों से भी ज्यादा संपत्ति है। आपके पास तो अचेतन संपत्ति है, मेरे पास सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी 3 ऐसे अमूल्य रत्न हैं। इन अमूल्य रत्नों के श्री चरणों में 3 लोक में सबसे ज्यादा संपत्तिशाली सौदर इंद्रणों में झुकता। इतनी अमूल्य संपत्ति मेरे पास है। और वे मुनि महाराज कोई सम्मान करे, कोई अपमान करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं अंतरंग से, क्योंकि अंतरंग संपत्ति का भान है। ध्यान रखना, साधु के लिए कोई सम्मान करे या अपमान करे, सच्चा साधु कभी हीन भावनाओं से ग्रसित नहीं होता है। अब जैसे भाई साधु हो गए, अब आपके गांव में आए, लोग पूछें कौन से संघ की माता जी हैं, कौन से संघ के हैं? हाँ भाई अपने संघ की नहीं है, छोड़ो छोड़ो, इनके पास मत जाओ।